दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है तो वो और भी समस्याओं में फंसता चला जाता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न लगातार उठते रहते हैं और उसकी परेशानी दोगुनी हो जाती है। मन की दो स्थितियां होती हैं, पहली जहां पर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो दूसरी जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें जवाब मिलते हैं। और ज्यादातर प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और हमें यह लगता है कि यह प्रश्न हमारी अंतरात्मा की तरफ से आया है, जिसका जवाब हम अपने मन में ढूंढने लग जाते हैं। और हम इस झूठे मन के कारण उस स्थिति तक कभी पहुंच ही नहीं पाते जहां हमें इसका जवाब मिल सके। लेकिन जब हम मौन धारण कर लेते हैं तो हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां पर हमारे प्रश्न कोई भी नहीं होते, लेकिन उसमें हमारे पास सभी प्रश्नों के जवाब होते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सी आवाज़ हमारे मन की है और कौन सी आवाज़ हमारे अंतरात्मा की है। हम इन दोनों के बीच अंतर कैसे समझेंगे? तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इसे अच्छे से समझना होगा, तभी आप इसका सही अर्थ समझ सकोगे। चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को रोज कोई ना कोई नया उपदेश दिया करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतरात्मा की व्याख्या करते हुए एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी नगर में एक बहुत ही महान संत रहा करते थे। उन संत के चेहरे पर एक अजीब प्रकाश हमेशा ही प्रज्वलित रहता था। इसके लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना होता है। संत हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे। उनके मन में आनंद की लहर हमेशा बहती रहती थी। गांव के कई सारे लोग उन संत के पास अपनी समस्या लेकर आया करते थे और वहां से अपनी समस्याओं का समाधान पाकर खुशी से घर लौट जाया करते थे। एक दिन एक सेठ उन साधु के पास आया और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा और कहा, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास बेशुमार धन दौलत, मेरा परिवार और बच्चे भी है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। सुख सुविधाओं की सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन यह सब होने के बाद भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ। क्या आप मुझे इसका कोई हल बता सकते हैं? सेठ की इन बातों को सुनकर महात्मा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो संत वहीं बैठे रहे। उसके बाद वो अचानक वहां से उठे और चुपचाप वहां से चल दिए। यह देखकर कि वह संत वहां से उठकर जा रहे हैं, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर उसने संत का पीछा करना शुरू किया। जहां जहां वो संत जा रहे थे, ठीक पीछे पीछे वो सेठ भी उनके पीछे जा रहा था। संत ने अपने कुटिया के कोने में जाकर वहां पर आग जलाई और उस आग में उन्होंने एक एक करके लकड़ियां डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो आग बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो संत अचानक से फिर खड़े हुए और वहां से फिर चल दिए। यह सब देखकर सेठ को बहुत ही हैरानी हुई। वो सेठ तो अपना दुख लेकर उन संत के पास आया था, लेकिन यह साधु तो अपने कामों में ही लगा हुआ था। महात्मा ने सेठ की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक जगह से दूसरी जगह तक प्रस्थान कर रहे थे। यह सब देखकर उस सेठ से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने संत से पूछ ही लिया, हे गुरुवर, अगर मेरी समस्या का कोई समाधान आपके पास है तो कृपया करके मुझे उसका समाधान बताइए। इस पर वह साधु जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझे इतनी देर से वो रास्ता ही बता रहा था जिस पर तुझे जाना है। उस साधु ने आगे कहा कि हर इंसान के अंदर एक आग होती है। उस आग में अगर आप प्यार की आहुति देंगे तो आपको आनंद के अलावा और कुछ नहीं देगी, लेकिन अगर उसी आग में घी की आहुति देंगे तो वह जलते ही जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने आग में मोह और लोभ जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो और इन लकड़ियों को लगातार उस आग में डाले जा रहे हो, जिस वजह से वो आग लगातार जलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अगर तुम अपने मन में अशांति के बीज बो रहे हो तो तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी? सुख और दुख यह तुम्हें कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे। अपनी अंतरात्मा को टटोलो, सच्चा सुख तुम्हें वहीं भीतर से मिलेगा। उस सेठ को साधु की बातें समझ आ गई। उस सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। इससे उसका जीवन सफल हो गया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और अपने शिष्यों से कहा कि जो ये दुख, सुख और परेशानियां सबके भीतर उठती हैं, हमारे मन में उठती हैं, इसलिए सबसे पहले अपने मन को साफ करो, उसे स्वच्छ करो, उसे शांत करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे अंदर क्रोध में कमी आने लगेगी और जब तुम इसे अच्छे से समझने लगोगे तो तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार भी उत्पन्न नहीं होंगे। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों, समाज का विकास दुनिया के लिए आवश्यक है, लेकिन यह अधिकांश तो यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी होती है वो अपनी छोटी सोच की वजह से ऊपर कभी नहीं उठ पाता। इस कारण वह कभी भी अपनी उच्च सोच तक नहीं पहुंच पाता।
जिस वजह से वह सुख और दुख और परेशानियों के झमेले में पड़े रहता है। और यह सुख, दुख, कष्ट, तकलीफें हमारे मन में ही है। यह हमारे मन में ही उत्पन्न होती है। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए और इस जाल से निकलने की कोशिश कीजिए। इसे समझिए, तभी आप इस जाल से बाहर निकल सकेंगे। अपनी बेवजह की मन की बकबक को शांत कीजिए, ध्यान लगाइए, तभी आप इस जाल से मुक्त हो पाएंगे। तभी आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन सकेंगे। हर व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा होती है, लेकिन उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन की बकबक जितनी ज्यादा होती है, हम उसके आगे अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते, जिस कारण हमारे मन की आवाज हमें अंतरात्मा की आवाज को सुनने ही नहीं देती। और अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए आपको अपने मन की बकबक को बंद करना होगा। और ऐसा करने के लिए एकमात्र उपाय है, और वह है ध्यान। ध्यान करने से आपके मन में प्रश्नों की जो लहर है, यह शांत होने लगती है। मन में विचारों की जो बाढ़ उत्पन्न हुई है, वह भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। और उसी दौरान जो आप आवाज सुनते हैं, वही आपके अंतरात्मा की आवाज होती है। और इस आवाज का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों ही हासिल कर सकते हैं। तो आपके मन की बकबक शांत करने के लिए आपको ध्यान करना होगा। अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय देने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन में केवल एक ऐसा समय निकाल सकते हैं जहां पर आप सिर्फ 5 मिनट ध्यान करिए। लेकिन ध्यान करते वक्त यह याद रखिए कि आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको परेशान कर रही हो। कोशिश करें कि कोई ऐसा स्थान हो जहां पर आप शांतिपूर्वक ध्यान कर सके। और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव भी देख पाएंगे। दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो के बारे में क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।